Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn English with Iqbal. I'm your teacher Professor Iqbal and you are watching my YouTube channel Learn English with Iqbal. इस चैनल पे आपको इंग्लिश की तमाम स्किल्स पढ़ाई जाती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से डिफरेंट प्लेलिस्ट्स हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें सो दैट यू कुड रिसीव notifications of new lessons and new videos. So start करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। ये 3 मॉडल वर्ब्स हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन जब हम इनको यूज़ करते हैं, जिस तरह ये वुड है, शुड है, कुड है, या इनको हम जब यूज़ करते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये मीनिंग पे कैसे असरअंदाज होते हैं। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो विदाउट मीनिंग लैंग्वेज इज नथिंग। विदाउट मीनिंग लैंग्वेज इज लाइक अ ट्री विदाउट लीव्स एंड फ्लावर्स। सो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इनका डिफरेंस देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब लाजमी करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास पहला है शुड, कुड एंड वुड। ये 3 हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। तो जिस तरह शुड हैव डन, कुड हैव डन, वुड हैव डन, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि हैव डन और हैव डन, साथ इसके ये मॉडल वर्ब्स हैं। तो अब स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का है वो सेम है, लेकिन जो मॉडल वर्ब्स हैं ये डिफरेंट मीनिंग देंगे। और इस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप प्रेजेंट के अंदर मौजूद हैं और पास्ट में आपने कोई काम करना था जो आप नहीं कर सके। अब उसकी 3 रीजंस हैं। एक तो ये रीजन हो सकती है कि आपके ऊपर वो काम, आपकी ड्यूटी थी, आप पे फर्ज था करना, लेकिन आप उसको नहीं कर सके। और दूसरी रीजन ये हो सकती है कि उस टाइम आपने वो काम करना था लेकिन आपकी चॉइस थी, आपने कुछ और कर लिया, तो अब आप पछता रहे हैं प्रेजेंट के अंदर कि मैंने वो काम करना था, नहीं कर सका। और तीसरी रीजन ये हो सकती है कि आपने करना तो था लेकिन किसी मजबूरी की वजह से आप वो काम नहीं कर सके। तो इन 3 रीजंस के लिए ये यूज होते हैं। तो देखते हैं इनका आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। जिस तरह समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, यानी पास्ट में कोई चीज नहीं हो सकी। पहला सेंटेंस देखें, आई शुड हैव पास्ड माई BA एग्जाम, या आई शुड हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। तो अब इसमें देखें ये फर्ज है या ड्यूटी है, यानी आपने BA का एग्जाम उस टाइम पास करना था, आप पे फर्ज था, आपके पेरेंट्स आपको स्कूल कॉलेज भेजते थे लेकिन आपने वो किया नहीं है। अब आप पछता रहे हैं, यानी वो क्या है, आपका फर्ज था या आपकी ड्यूटी थी। ओके जी, ये आप काम नहीं कर सके। अब दूसरा देखें, आई कुड हैव पास्ड माई BA एग्जाम। अब यहां पर क्या है, मर्जी या चॉइस, यानी आप उस टाइम अपना BA का इम्तिहान पास कर सकते थे लेकिन आपने कुछ और चीज सेलेक्ट कर ली, यानी आपकी चॉइस बदल गई, आपको BA उस टाइम पास कर लेना चाहिए था। आई कुड हैव पास्ड माई BA एग्जाम। अब ऊपर जी पहला सेंटेंस है, इसमें आप पे फर्ज था, ड्यूटी थी, आपने वो काम करना था लेकिन आपने नहीं किया। अब यहां पर कुड में ये है कि आपने वो काम करना था लेकिन आपने चॉइस चेंज कर ली। आप कर सकते थे लेकिन आपने चॉइस चेंज कर ली, आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपने कोई और काम स्टार्ट कर लिया। तो ये आप यहां पर आपने चॉइस या मर्जी से किया। ओके जी, थर्ड वन है, आई वुड हैव पास्ड माई BA एग्जाम। अब यहां पर वुड लगा है तो ये है रीजन, यानी आप उस टाइम किसी मजबूरी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से आपने वो BA पास
नहीं किया, आप पास करना चाहते थे लेकिन क्या था कि कोई वजह बनी, कोई रीज़न बनी, आप फीस नहीं पे कर सके या कुछ और रीज़न थी जिसकी वजह से आप नहीं कर सके, आप करना चाहते थे। तो अब इन तीन में शुड, कुड और वुड, इसमें आप डिफरेंस आप देख लें कि जो शुड है ये फ़र्ज़ या ड्यूटी के तौर पर इस्तेमाल होता है, और कुड जो है वो आपकी चॉइस है कि आपने चॉइस अपनी उसको बदल लिया, कुछ और कर लिया। और वुड जो है वो रीज़न होती है कि किसी रीज़न की वजह से आप नहीं कर सके। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इनको अंदर से ख़त्म कर दिया जाए, आई हैव पास्ड माई बी एग्ज़ाम, आई हैव पास्ड माई बी एग्ज़ाम, आई हैव पास्ड माई बी एग्ज़ाम, यानी स्ट्रक्चर सेम है। यानी ये आपका जो है जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, लेकिन जब इसके अंदर ये मॉडल वर्ब लगते हैं तो ये इन तीनों का जो मीनिंग है उसको वो चेंज कर देते हैं। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, और इस पे हम छोटा सा क्विज भी करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को जो हमारे पास शुड, कुड और वुड का है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं कि एक दोस्त है मेरा, वो गया था शोरूम पे गाड़ी खरीदने के लिए। तो अब तीन सिचुएशंस हैं आपके सामने कि ही शुड हैव बॉट द कार, इट वाज ऑन ऑफर, यानी वो गाड़ी ऑफर पे थी, उसकी प्राइस कम थी, वो खरीद सकता था लेकिन उसने नहीं खरीदी। यानी एक चीज़ ऑफर पे थी, रेट प्राइस उसका कम था तो वो खरीद सकता था, अब वो पछता रहा है कि मुझे खरीद लेनी चाहिए थी कि इट वाज ऑन ऑफर, कि उस पे कोई ऑफर थी लेकिन उसने नहीं खरीदी थी। दूसरा देखते हैं, ही कुड हैव बॉट द कार बट ही डिडंट। अब यहां पर क्या है कि अब वो उसने चॉइस बदल ली, यानी उस टाइम वो खरीद सकता था, उसके पास पैसे भी थे, सारा कुछ था, वो खरीद सकता था लेकिन उसने नहीं खरीदी, यानी उसने नहीं खरीदी। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, ही वुड हैव बॉट द कार बट ही हैड नो मनी, यानी अब यहां पर देखें कि यहां पर वो खरीद सकता था लेकिन रीजन क्या थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। अब इसी तरह हमने जो पहले इनका कॉन्सेप्ट देखा है कि जो शुड होता है वो ड्यूटी या फर्ज होता है, उसमें पछतावा होता है कि उसने क्यों ना किया, ठीक है। और तीसरा जो हमने देखा था जो कुड होता है, उसमें ये होता है कि चॉइस होती है कि इंसान अपनी चॉइस बदल लेता है, वो कर सकता था लेकिन उसने ना किया, चॉइस बदल ली। और थर्ड वन जो वुड हम लगाते हैं, वहां पर क्या होता है कि कोई रीजन होती है, कोई सॉलिड रीजन होती है जिसकी वजह से इंसान ने वो काम नहीं किया पास्ट के अंदर। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इसका समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मज़ीद कुछ नया इसी तरह का इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। प्लीज़ लेसन को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें मुझे, इससे मेरी एनकरेजमेंट होती है, मेरा हौसला बढ़ता है कि मज़ीद अच्छे लेसन्स आपके लिए बनाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल नेक्स्ट लेसन, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।